ओम शांति। अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, मन के संकल्पों को कंट्रोल करने की विधि क्या है? उत्तर, मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। इसीलिए सदैव दो बातें स्मृति में रखो। एक है स्टेज, दो स्टेटस। मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आते जाएंगे। स्टेज पर आपने को समझने से सदैव उच्च कर्तव्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी। सदैव आपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। एक है स्टेज, दूसरा स्टेटस। ये दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो। प्रश्न है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की विधि क्या है? उत्तर, जैसे कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से राज कारोबारी उसके ऑर्डर से चलते हैं। ऐसे आप जब ताज व तख्त पर उपस्थित हो तो कर्मेंद्रियों आपका ही ऑर्डर सुनती है, जी हुजूर करती है। डबल ताज अर्थात अकल तख्त नशीन और दिल तख्त नशीन। तख्त नशीन अगर है तो ताजधारी भी होंगे। तो डबल ताज क्या है? प्योरिटी का, लाइट का ताज और जिम्मेवारी का ताज। एक दिन के अंदर ही हर एक के भिन्न भिन्न रूप बदलने के चित्र दिखाई देते हैं। अपना ताज व तख्त नशीन का संपूर्ण चित्र सदैव याद रखो। ताज व तख्त नशीन बनने से निशाना और नशा सतह ही रहेगा। जितना जितना आप ताज व तख्त धारण करने के अनुभवी व अभ्यासी बनेंगे तो भविष्य में भी इतना ही समय ताज व तख्त धारण करेंगे। अमृत वेले का ये स्मृति का तिलक सदैव कायम रखते रहो तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। स्मृति का तिलक इतना स्पष्ट सभी को दिखाई देगा जो झट महसूस करेंगे कि ये योगी तो आत्मा है। तिलक, ताज और तख्त सभी कायम रखना है। सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचर नहीं होनी चाहिए, संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी जरूरी है। प्रश्न है, गेस्ट समझ वेस्ट से बचने की विधि क्या है? उत्तर, अपने को सदैव गेस्ट समझो। गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। कभी भी अंदर अर्थात मन की व बाहर तन की रेस्ट ना लो। शुद्ध संकल्प और ज्ञान के खजानों के मंथन से पहले ही मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। जितना पावरफुल स्थिति बनाएंगे उतना वेस्ट से बचेंगे। प्रश्न है, व्यर्थ की क्यों को समाप्त करने की विधि? उत्तर, व्यर्थ संकल्प व विकल्प का मूल कारण एक ही शब्द ये क्यों हुआ। क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। व्यर्थ संकल्पों की क्यों अर्थात लाइन लगेगी। अभी क्यों को खत्म करना है अर्थात क्वेश्चन खत्म करना है। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे क्योंकि क्यों को खत्म करेंगे अर्थात लाइन को, प्रश्न की लाइन को खत्म करेंगे। जब क्यों शब्द निकालेंगे फिर ड्रामा की भाभी पर एकरस स्थिरियम रहेंगे। प्रश्न है, व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगाने की विधि क्या है? उत्तर, पुरुषार्थ की कमजोरी का कारण व्यर्थ संकल्प, उसकी रचना नहीं करनी है, ब्रेक लगाना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बातें हैं। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए, भाषा बदलनी है। जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण सुहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वो हो जाते हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं।
फिर संकल्प काहे का, ऐसे समझने से व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगा सकते हैं। व्यर्थ की कंप्लेन समाप्त कर कंप्लीट बनने की विधि क्या है? उत्तर, कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों का तूफान विघ्न डालता है। जैसे बड़े आदमी के हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई जाती है, ऐसे आप भी बड़े से बड़े हो तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी खुद ही बनाओ। आज सारे दिन में क्या क्या करना है, मन को 4 बातों में अपॉइंट करना है। 1 मिलन अर्थात रूरियान, 2 वर्णन अर्थात सर्विस, 3 मगन और 4 लगन। अगर रोज़ की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा, फिर समय सफल हो जाएगा। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएंगे। ओम शांति।